हेलो मेरे प्यारे दोस्त, और सब कैसे हैं? सभी को राधे राधे। तो भाई और सब बढ़िया हैं? तो भाई और सब मस्त हैं? तो भाई आज सब आप सभी को हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ में सभी को स्वागत है। और सब भाई बढ़िया है। वेलकम टू माई सक्सेस पथ माई चैनल। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सेकेंड क्लास में प्रतिशत ओनली क्वेश्चन बताए थे, और जो प्रतिशत होता है कितने के बराबर होता है। आज हम बताएंगे दशमलव और भिन्न। हम आज 10 क्वेश्चन बताएंगे कि दशमलव में हम कैसे चेंज करते हैं, और भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, और प्रतिशत को हम मेरे भाई भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो भाई आज हम ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप हम लगातार बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल भाषा में। क्या है? सिंपल भाषा में भाई। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं कौन सी? प्रतिशत। क्लास 2 परसेंटेज। क्या है? प्रतिशत। भाई क्लास स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत जिसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज। और हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 2 है। क्लास 2 है। कौन सी क्लास? क्लास कौन सी है भाई? ये जो क्लास है क्लास 2 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो प्रतिशत होता है दशमलव या भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो भाई आज हम बताएंगे सभी को बहुत सिंपल भाषा में। तो पहली बात तो ये है कि भाई अगर जो हमारे YouTube चैनल पर अगर जो नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड दोस्तों के पास भाई शेयर कर दो। तो भाई आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी? प्रतिशत, परसेंटेज, क्लास नंबर 2। तो भाई इसमें हम स्टार्ट करेंगे काम क्या है। पहले तो हम बताएंगे कि भिन्न कैसे निकाला जाता है। क्या भाई? भिन्न। भिन्न भाई क्या है? भिन्न। तो भाई आज हम निकालेंगे 1/1/2 का कितने प्रतिशत होता है भाई? कितना? 1/2 का कितने प्रतिशत होता है, और 1/4 का कितने प्रतिशत होता है, 1/5 का कितने प्रतिशत होता है, 1/8 का कितने प्रतिशत होता है, 1/11 का कितने प्रतिशत होता है। भाई हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज लगातार हम बताएंगे। भाई बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ पर नए हो तो भाई इसको शेयर जरूर करना। क्या है? 1/11, फिर क्या है 1/14, फिर है 1/18, फिर क्या है 1/20। हम इसको बताएंगे कि इसको हम प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत में हम इसको कैसे चेंज करेंगे। क्या भाई? प्रतिशत में हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो आज हम बताएंगे भाई। आओ तो भाई बढ़ाओ हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है भिन्न। भिन्न होता है इसका प्रतिशत हम कैसे निकाल लेंगे। तो भाई 1/2 है, 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दिया। इसका प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 50%। कितना? 50%। इसी प्रकार से हमको भिन्न है इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे। अब क्या है 1/4 है, इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, मतलब 25%। मतलब 25%। अब क्या है 1/5 है। अब इसको हम इसमें प्रतिशत में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके इसमें हम 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, मतलब क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 20%। क्या भाई? 20%। भाई इसी तरह से भाई लगे हो हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ की ओर। अब हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अब क्या है 1/8, क्या है 1/8। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25। अब इसको हम 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा 1 बचा, पॉइंट लगा दिए, फिर हमारा 10 हो गया, 2 5 जा 10, यानी कि क्या है 12.5। अब भाई आप लोग बताएंगे कि हम 12.5 कैसे निकालेंगे, क्या है कैसे निकालेंगे। तो भाई इसको हम क्या है 12.5 कैसे निकालेंगे, 12.5 कैसे निकालेंगे भाई, तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब क्या है 1/11 है, क्या है 1/11 है, तो 1/11 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, और इसको हम डिवाइड करा देंगे कितने से भाई, इसको हम डिवाइड कराएं, पहले डिवाइड करा देंगे, डिवाइड कराएंगे कितना 100 को 11 से, 11 9 जा 99, 1 बचा 0 हो गया, पॉइंट लगा 0 आ जाए 199 कितना 99, फिर हमारा 1 बचा, पॉइंट बढ़ा दिए, फिर 0 बढ़ा दिए, यानी कि इसी प्रकार से होता जाएगा और क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा आप सभी लोग बताओ, क्या निकलेगा 9/, क्या निकलेगा 9/11, 9/11 भाई इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी प्रकार से आप लगातार इसमें हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ में लगातार लगे हो, हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है भाई, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। अब आपको इसी प्रकार से स्टेप बाई हम आपको बताते रहेंगे। अब हमारा 1/14 है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई, कैसे हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब इसको हम 15 को 7 से डिवाइड करा देंगे, 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 3 49, मतलब 1 बचा, पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया, 7 1 7, 3 बचा, मतलब क्या होगा भाई बताओ क्या होगा इसका, भाई क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, बताओ, फिर पॉइंट लगा दिए, फिर 0 बढ़ा दिए, फिर क्या हो जाएगा 7 3 21, 7 4 28 मतलब 2, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7.14, ना 7.14। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या होगा, इसका भाई इसका 100 कर दो, इसका डिवाइड करा दो, 2 9 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब इसको यहाँ से डिवाइड करा दो, 50 को 9 से, 9 बचे 45, मतलब 5 बचा, पॉइंट बढ़ा, 0 लग गया, फिर 9 बचे 45, मतलब जितनी बार हम करते रहेंगे उतनी बार हमारा आंसर आ जाएगा 5.55 ऐसे करके बहुत सारे करके आंसर आ जाएंगे। अब क्या है 1/20 यानी कि 1/20, इसको मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे, क्या है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो कैसे होगा, या 20 से कम 20 25 100, मतलब 5%, कितना 5%। तो भाई इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ में लगे रहो, हम आपको लगातार कराएंगे मैथ रीजनिंग की क्लास, और जो हमारा जो सेकंड नंबर जो है क्या YouTube चैनल का नाम रैंकर्स विद आशीष, उस पर आपको हम सिखाएंगे यूपी बोर्ड क्लास हाई स्कूल और क्लास 12 का सिलेबस, बहुत बढ़िया कंटेंट देंगे सिंपल ट्रिक के साथ भाई, तो आप जुड़ना ना भूलो, हम आपको लगातार सिखाते रहेंगे, बहुत बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के साथ बताते रहेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 1/4, इसको हम जैसे कि हम कोई भी ले ले अपनी तरफ से, मान लें कि 4/3 है। अब इसको हम क्या निकालेंगे, इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा, फिर 3 कर लो, यहाँ पर 4 कर लो,
अब इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी कि 5 या 15 यानी कि 150। 150 को 2 से डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा भाई 2 सती 14, हमारा 1/10 हो गया। तो फिर 2 पंचे 10 यानी कि 75%। 75% आ गया है। कितना भाई 75% आ गया है। अब इसी प्रकार से भाई लगातार हम कोई और भी क्वेश्चन ले लें। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं 7 अपान कितना 6 ले लें। फिर उसके बाद हम इसको प्रतिशत में बदलें, यही सब है भिन्न में इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 पंचे 10, मतलब 7 पंचे 35, मतलब 350 को 3 से हम डिवाइड करा देंगे। 3 से डिवाइड कराएंगे 350 को, 350 को हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो भाई कितना आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3 हमारा कट गया। 5 उतारेंगे 3 1 3, हमारा 2 बचा। 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 भाई हमारा 2 बचा। इसी प्रकार से हम लगातार करते रहेंगे तो पॉइंट करके भाई इसी प्रकार से हमारा आता रहेगा। कितना भाई आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1, कितना भाई 1 1 1 1 1। इसी प्रकार से भाई लगातार सीखते रहो। अब हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे इसी के उदाहरण पर। अब हम बताएंगे क्या है टॉप 10 क्वेश्चन। आप इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर लगातार लगे रहो। हम आपको बताते रहेंगे बहुत बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन। क्या है बहुत बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो भाई आप इस पे जुड़ना ना भूलो भाई। क्या है जुड़ना ना भूलो। हम आपको लगातार सिखाते रहेंगे क्या प्रतिशत मैथ में हम आपको बना देंगे धुरंधर। क्या है मैथ में हम आपको बना देंगे धुरंधर। बस थोड़े दिन और वेट करिए, हम आपको लगातार क्लासेस देते रहेंगे। 20 तारीख के बाद हम आपको क्लासेस लाइव पढ़ाएंगे। 20 तारीख के बाद हम क्लासेस जो आएंगी सीधा लाइव पढ़ाएंगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा लाइव पर देखो। 20 तारीख के बाद मतलब यही 20 मई के बाद हम आपको सीधा लाइव पे दिखेंगे। तो भाई हम आपको टॉप 10 जो क्वेश्चन देंगे, टॉप 10 क्वेश्चन में कौन कौन से होने वाले हैं अभी भाई बता रहे हैं। टॉप 10 में जो क्वेश्चन होने वाले हैं अभी हम बताएंगे। बस जस्ट इसी के साथ लगे रहो। अभी हम बस बता रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन। क्या है टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए तो उसके कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब एक तुषार है। क्या है तुषार है। ये क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन है एक तुषार है जिसके 400 अंक मिले हैं, जिसमें से उसको 70% अंक मिले हैं। तो उसको टोटल जो पूर्णांक था कितना नंबर मिलने चाहिए थे, यानी कि क्या हो जाएगा 70% है। इसका हम टोटल नंबर निकालेंगे तो कितना 400/70 कितना हो जाएगा भाई। इसका प्रतिशत में निकालेंगे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 728 यानी कि 280। कितना भाई इसको 280 अंक मिलने चाहिए थे। कितने 280 नंबर कम पड़ गए भाई। इसको 280 अंक नंबर कम पड़ गए भाई। अब इसको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताएंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक में जो आपको बहुत धुरंधर बनाएंगे प्रतिशत। मतलब यूपीपी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, आर्मी, अगर जो आपको आर्मी बनना है तो भाई आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ के साथ लगे रहो। हम 20 तारीख के बाद 20 मई के बाद हम फिजिकली भी बताएंगे। ऑफलाइन में जो फिजिकल जो होता है हम फिजिकली भी ऑफलाइन में हम बताएंगे। लेकिन 20 तारीख आने दो, 20 मई आने दो, फिर उसके बाद हम धुरंधर आपकी क्लास करवाते हैं। धुरंधर बहुत बेस्ट से बेस्ट क्लास करवाएंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% छात्र उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या बताओ। मतलब कोई एक छात्र है, मतलब कोई एक क्या है कक्षा, जिसमें 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी कि प्रेजेंट थे, और जिसमें से 40% मतलब 40% मतलब 40 ये हमारे कितने हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, और 40% हमारे बच्चे कहते हैं प्रेजेंट थे, और हमको क्या निकलना है, एब्सेंट। तो एब्सेंट कितने थे, तो भाई हमारा 40% टोटल 40% बच्चे हैं, जिसमें से आए कितने 40% और बच्चे कितने 60%, मतलब 1% जो होता है 100 के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट है 40 और आए कितने नहीं, तो मतलब 60% नहीं आए, उसका प्रतिशत निकाल लो। 100 से 100, 0 से 0, मतलब 6 चौक 24, मतलब जो है 24 बच्चे हमारे अनुपस्थिति रहे। 24 बच्चे अपने घर पर ही पढ़ाई किए, बोले पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही पढ़ाई करूंगा, पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही पढ़ाई करूंगा, स्कूल कॉलेज की तरह पढ़ाई हम भी करेंगे घर पर अपनी ऑनलाइन की तरह। मतलब जो ऑनलाइन जो क्लासेस चलाई जाती हैं हम ऑनलाइन से ही घर पर ही पढ़ाई करेंगे। बहुत बेस्ट से बेस्ट सक्सेस पथ वाले सर हमको मैथ सिखाते हैं ट्रिक के साथ। तो भाई आप सभी लोग अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भाई शेयर जरूर कर देना। तो भाई आज जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% का दशमलव रूप क्या होगा। अभी हमने बताया था कि दशमलव रूप, यानी कि सेकंड क्लास में जो फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि दशमलव रूप क्या होता है। अब 30% है, 30% का दशमलव रूप क्या होगा। दशमलव रूप भाई क्या होगा, तो भाई इसको हम बताएंगे दशमलव रूप बदलना बहुत ट्रिक के साथ। और सीखो हम एक मिनट में बताते हैं। क्या हो जाएगा 30%, कितना 30%। इसका प्रतिशत निकालना है तो अपान में 100 कर दो, 0 से 0 काट दो, हमारा 0 बचा, तो 0 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 0.3%। इसका दशमलव रूप हो गया कितना, दशमलव रूप। भाई बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप 1 मिनट में लगाओगे धुरंधर वाली क्लासेज। मतलब भाई 1 मिनट में सीखोगे प्रतिशत निकालना, दशमलव रूप भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करें। तो भाई आज हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। अभी हमने बताया था कि 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। भाई कमेंट में जरूर बताना कि 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। बताओ भाई, बताना जरूर भाई, 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। भाई आप लोग बताना जरूर कि 1/5 का प्रतिशत रूप भाई क्या होगा। तो क्या होगा 1/5 है, प्रतिशत निकालना है। हमने भी बताया था कि जो प्रतिशत निकालना होता है कि जो कोई संख्या भिन्न में है उसका प्रतिशत निकालना हो तो उसका मल्टीप्लाई का निशान लगा के 100 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 5 कम 5 5 दूनी 10 यानी कि 20%। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यही है पेपर में छपने वाले। तो भाई आ जाओ, हम आपको सिखाते हैं क्या प्रतिशत निकालना, भिन्न का प्रतिशत निकालना, दशमलव रूप निकालना, बहुत इजी, बहुत शॉर्ट ट्रिक में। अब भाई हम आपको बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत वेरी मोस्ट। भाई क्या है, वेरी मोस्ट है। तो भाई क्या है 45% को भिन्न में बदलो, मतलब 45% को है 45 यानी कि 45% को भिन्न में बदलो। यह है भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। क्या है भाई 45% को भिन्न में बदलो तो क्या हो जाएगा भाई
45% है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 से इसका हम मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड करा देंगे। भाई इसको काटो, 5 ने 45 अपान 2 10 मतलब 9/20, 9/20। अब इसी के साथ कोई बोले कि सर इसको हम प्रतिशत में भी कैसे निकालें, तो भाई इसका हम प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से डिवाइड करा दो और 2 कम 2 2 पंचे 10 मतलब 9 5 45। देखो वही आंसर आ गया, वही आ गया भाई, वही चीज है। क्या है भाई, वही चीज है। आपको बस वही उसी क्वेश्चन में आपको लौट पे करना है और कुछ नहीं है भाई। वही जो क्वेश्चन होता है बस उसी में लौट फेर करना और कुछ नहीं है। इसका जो भिन्न में बदल दिया 9/20 और उसको प्रश्न में फिर बदलो 45 आ गया। अब जो है हम आपको बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुषार के पास 2500 की धनराशि है, जिसमें से वह 10% स्कूल फीस जमा करता है, तो उसकी कुल स्कूल फीस ज्ञात करो। मतलब तुषार जो है वो तुषार के पास 2500 रुपये हैं, जिसमें से वो 10% फीस जमा कर दिया। अब उसकी जो फीस जो है कितनी है, टोटल फीस ज्ञात करनी है। तो भाई इसका हम 2500 मल्टीप्लाई 100/100 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10/100। अब इसको हम 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे यानी कि 250 रुपये। क्या है, 250 रुपये। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं भाई। तो भाई आप लगातार हमारे YouTube चैनल में भाई लगातार लगे रहो, और जो हमारा रैंकर्स विद आशीष जो चैनल है उसमें हम आपकी क्लासेस बताते हैं कि यूपी बोर्ड क्लास कितनी 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर 12th मतलब 9 10 11 12 सीधी भाषा 9 10 11 12 की क्लासेस लगातार इस पे चलती हैं। कितने रैंकर्स विद आशीष पे। तो भाई इसको भाई सर्च कर लो। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 7 नंबर क्वेश्चन भाई है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या है भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। और क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। तो उसी प्रकार से आप कोशिश करते रहो और आपकी कभी हार नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारे सब सक्सेस पथ बाई आशीष में लगे रहो। हम आपको जॉब दिलवा के ही रहेंगे, मैथ में आपको हम धुरंधर बना के ही रहेंगे। आप कहीं भी चले जाओगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप फटाफट जवाब देते रहोगे भाई। इसी प्रकार से भाई बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, लेकिन बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने फ्रेंड दोस्तों के पास भाई शेयर जरूर करना कि अगर जो तैयारी कर रहे हो तो उनको भी हमारी क्लास उन तक पहुंच जाए, उनको भी बढ़िया बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बढ़िया क्वेश्चन मिलते जाएं, बहुत सिंपल सी तरीका से ट्रिक के साथ। तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है तथा मिश्रण में 30% पानी है, तो दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। यानी कि कोई एक मिक्सचर है जिसमें पानी और दूध है, मिक्सचर जिसमें 40-70% यानी कि 70 लीटर है पानी और दूध, और जिसमें से 30% पानी है यानी कि वाटर जो है 30% है। तो इसको हमको निकालना है मिल्क कितना है, मिल्क कितना है भाई। तो मिल्क हो जाएगा 70% हमारा 70 लीटर हमारा कितना है, क्या है 70 लीटर भाई। टोटल है कितना वाटर पानी कितना है 30%, जिसमें से हमको 100 यानी कि 7 कितना भाई निकालो भाई कितना आ जाएगा, निकालो भाई कितना आ जाएगा हमारा। जैसे हमने बताया था कि 1% जो होता है 100 के बराबर होता है 30 यानी कि वाटर जो है वाटर हमारा कितना है
30% हमारा पानी मिल्क कितना बचा 70%, मतलब 70% निकाल दोगे तो हमारा 49 मतलब 49 लीटर जो है हमारा टोटल मिल्क है। कितना 49 भाई, कितना भाई जो है वाटर मिल्क जो है दूध जिसको बोलते हैं, ये हमारा 49 लीटर तो पेवर मिल्क मिला है। अब 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं भाई वाह मिल्क जो दूध होता है इसमें वाटर पानी मिला लो तो थोड़ा और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बढ़ोतरी तो होगी, बढ़ोतरी तो होती ही रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई है, बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन भाई आपको जो प्योर देना है किसी को धोखे में नहीं रखना है। अगर जो आप रेट टू रेट दे रहे हैं तो रेट टू रेट अगर जो दे रहे हैं तो उसके साथ साथ भाई आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या है आपको धुरंधर यानी कि गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर मिलेगी अगर जो आप मेहनत बढ़िया करेंगे। वह इसी के साथ आप मेहनत जरूर करते रहो, बस एक ही दावा है कि आपको मेहनत करना है और आपको कुछ नहीं करना है भाई। ओके भाई, तो 8 नंबर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि 2500 का 10% कितना होगा। भाई 2500 का मतलब कोई संख्या है जो 2500 उसका 10% निकालना है, 10% निकालना है, 10% इसका प्रतिशत निकालना है तो कितना हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 10 पान 100 0 से 0 यानी कि 250 आ जाएगा, 250 भाई आ जाएगा। इसी प्रकार से भाई लगे रहो। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। क्या है 60 घंटे का 30% घंटे कितने होते हैं, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर में भाई कितने मिनट होते हैं भाई कमेंट में बताना। हम आपको जो 1 आवर जो है 1 आवर भाई 1 आवर को भाई बताना जरूर है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं भाई। ये भाई आप लोगों के लिए हमने छोड़ा है भाई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं भाई। क्या है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं भाई। तो भाई 1 आवर में हमारे कितने मिनट होते हैं भाई बताना है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि 60 घंटे में 60 घंटे का 30% कितने घंटे होंगे कितना। अब भाई इसको सीधा हल कर लो तो 60 घंटे में 30% घंटे कितने होंगे तो भाई क्या हो जाएगा 30 मतलब 30 अपान में 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे मतलब 18 आवर 18 घंटे। 1 आवर में कितने घंटे होते हैं भाई 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब जो 10 नंबर भाई क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर बता दें। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25% का दशमलव रूप, 25% का दशमलव रूप। तो भाई दशमलव रूप इसको चेंज कर दो 25% है पानी, इसको प्रतिशत में चेंज कर दो, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हैं, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो तो इसका आंसर आ जाएगा 0.24। जैसे इसका भी कोई जैसे कि हमारा दे दें 25 दे दें अपान इसको बोलने की प्रतिशत रूप में चेंज करो तो भाई इसमें हम कितना 100 से कर लेंगे तो 1 2 मतलब 25 इतना आ जाएगा, करेक्ट आंसर ही आ जाएगा। इसी के साथ भाई हम क्लास को एंड करेंगे। अभी कुछ चीज़ें हम बता दें कि अगर जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जो मेरे प्यारे भाई अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जो न्यू हैं तो भाई इस चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने फ्रेंड दोस्तों के बाद भाई शेयर कर दो। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और भाई हम कुछ ही नहीं कह रहे हैं, इस पर बेस्ट से बेस्ट आपको क्वेश्चन देंगे, बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देते रहेंगे। तो भाई आपको लगातार क्लासेस पे करनी है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे भाई। इसी के साथ सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे भाई, जय हिंद। ओके भाई।